हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। हम लोग इस चैनल पर सभी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत अभी हम लोग अधिगम के सिद्धांत को कवर कर रहे हैं। तो अधिगम के सिद्धांत में हम बाकी व्यवहारवादी सिद्धांत कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सिद्धांत है गुथरी का समीपता सिद्धांत। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं गुथरी का समीपता सिद्धांत। अभी हम लोग जो संज्ञान मनोवैज्ञानिक इसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी हमने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में थॉर्नडाइक जी को पढ़ लिया। थॉर्नडाइक जी ने क्या दिया था, उनके विचार, उनके प्रयोग। थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत पढ़ लिया। पावलोव का सिद्धांत पढ़ चुके हैं हम। स्किनर का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। हल का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो व्यवहारवादी का जो सबसे लास्ट सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, गुथरी का सिद्धांत। ये किसने, ये जो मनोवैज्ञानिक है, ये किस संप्रदाय से, व्यवहारवादी। इन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में व्यवहार पे जो जोर दिया है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे। इन्हें कहते हैं कि जो बच्चा है वो व्यवहार करने से सीखता है। जो जबकि संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं बच्चा जो होता है वो मस्तिष्क की क्रियाओं से सीखता है, अपनी सोच समझ से, सूझ का प्रयोग करके तब वो सीखता है। जबकि जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, इनका ये कहना है कि बच्चा व्यवहार करके सीखता है। जो कोई उत्तेजक होता है या अनुक्रिया होती है, कुछ मनोवैज्ञानिक ने कहा पहले उत्तेजक होना चाहिए, उत्तेजक होगा, उसके बाद रिस्पॉन्स अनुक्रिया होगी। और कुछ लोगों ने, स्किनर वगैरह का कहना था कि पहले अनुक्रिया उसके बाद उत्तेजक। तो ये जो जहाँ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी कि उत्तेजक और अनुक्रिया की बात होगी, वो सब होंगे व्यवहारवादी संप्रदाय के जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक। अब हम लोग आज गुथरी जी को डिस्कस करते हैं कि गुथरी जी ने क्या सिद्धांत दिया था। गुथरी जी ने दिया था समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। इसके प्रतिपादक थे एडविन गुथरी जी। इनकी इमेज में आप देख सकते हैं इनकी फोटो, एडविन गुथरी जी। इन्होंने कहा था कि जो उद्दीपक और अनुक्रिया होती है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ऐसा नहीं है कि केवल पुनर्वलन बनाता है या पुनर्वलन की ही वजह से बनता है। जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य इनकी कितनी निकटता है, इनकी समीपता की वजह से बॉन्ड बनता है। इन्होंने जो समीपता है इस पर जोर दिया था। इन्होंने कहा था कि उद्दीपक एवं अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के मध्य जो संबंध बनता है उसके द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया समीपता के आधार पर स्थापित होती है। इनका मेन फोकस किस पे था, निकटता पर, समीपता के आधार पर स्थापित होती है, समीपता पर था। गुथरी जी और जेपी हार्टन जी ने, दो लोगों ने मिलकर एक कुछ विचार, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उन्होंने बोला था इसमें से था जो एक समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत यही है कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो संबंध बनता है, वो किसकी वजह से बनता है, इनके बीच में जो समीपता होती है, निकटता होती है। उसके बाद एक इन्होंने दिया था एक प्रयास का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बनता है, बॉन्ड क्रिएट होता है, वो फर्स्ट, पहली बार के जो प्रयास होता है, पहली कोशिश होती है, उसमें सबसे ज्यादा बनता है। और कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं वो एक ही बार में बन जाते हैं। जैसे कुछ आसान चीजें हैं तो वो बच्चा एक ही बार में सीख लेता है, एक ही बार में बॉन्ड बन जाता है, एक ही बार बच्चे का उस चीज से अनुबंधन हो जाता है। लेकिन जो कठिन चीजें होती है, जटिल होती हैं, तो उनको बच्चा कई बार अभ्यास करके, कोशिश करके सीखता है। तो उन्होंने कहा था लेकिन जो सबसे पहली बार में होता है ना, पहली बार में ज्यादा बॉन्ड बन जाता है। अब आपको किसी चीज का ओवर व्यू दो आप बच्चों को, तो आप पहली बार में वो बहुत ज्यादा समझ लेंगे, उसको रिलेट कर लेंगे। लेकिन जब कठिन चीजें आएंगी तो उन्हें उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये कहता है एक प्रयास का सिद्धांत कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में संबंध जो होता है प्रथम प्रयास में अधिक होता है। थर्ड है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहता है जो अनुक्रियाओं को, यानी जो रिस्पॉन्स है, उनको भी हम स्टिमुलस यानी कि उत्तेजकों की तरफ विस्थापित कर सकते हैं। इन्होंने जो गुथरी जी और हार्टन जी ने अपना प्रयोग किया था वो एक खरगोश के ऊपर किया था। उन्होंने खरगोश और एक बच्चा जो खरगोश से डरता था, उसके घर में एक खरगोश था, उससे वो डरता था, वो उसे अपने पास नहीं आने देता था। तो क्या किया, धीरे धीरे उसे उसके पास लाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बच्चा और वो उसके निकट आता गया, समीप आता गया। तो बच्चा और उस खरगोश के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होने लगा। पहले वो बच्चा डरता था कहीं काट ना ले या कुछ कर ना ले, लेकिन जैसे जैसे उसके पास लाते गए तो एक बॉन्ड क्रिएट होता गया। देखते जाओ आप इमेज से, पहले देखो बच्चा डरता था, फिर धीरे धीरे उसके पास आने लगा तो थोड़ा डर उसका कम हो गया। और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब वो बच्चा उस खरगोश के साथ
खेलने लगा, उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया कि समीप आ गए। किसकी वजह से? पास आने की वजह से, समीपता की वजह से। अब गुथरी जी के सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है वो ये है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में आप जितनी समीपता होगी, जितनी निकटता होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। मतलब जितना उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में निकटता होगी, समीपता होगी, तो उनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर निकटता नहीं है, ज़्यादा दूरी है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वो बॉन्ड जो होंगे वीक होंगे, कमज़ोर होंगे। तो अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में हम जो डिस्टेंस है उसको कम रखें, उनके निकट लेके आए, जितने समीप होंगे, तो क्या होगा, उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और जो बच्चा होगा वो इस तरह से आसानी से कार्य करना सीख जाएगा। कोई भी कार्य है अब वो बच्चा आसानी से करना सीख जाएगा क्योंकि वो इसके निकट आता है, तो उसके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ये इनके सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। समीपता के अनुबंधन, अभी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, एक दो जो पहले आए हुए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं उनको। समीपता के अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? समीपता के अनुबंधन सिद्धांत ने कहा, किसने दिया था? गुथरी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा गुथरी जी। थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था? एसआर सिद्धांत। हल का सिद्धांत क्या था? प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत कौन सा था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इससे पहले हम सारे मनोवैज्ञानिकों को, इनको थॉर्नडाइक जी, पावलोव, स्किनर, हल को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो इनकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी उन वीडियोस की, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और बेटर होगा आप एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएं, एक एक को, मनोवैज्ञानिक को पहले व्यवहारवादी संप्रदाय के पढ़ लें सारे, फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत के पढ़ें, तो आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा और अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्यवहारवादी विचारक कौन से हैं? प्याजे बताया हमने, व्यवहारवादी में नहीं बताया। प्याजे कौन से हैं? संज्ञानात्मक विचारक हैं। संज्ञानात्मक बात की बात करते हैं कि बच्चा मानसिक क्रियाओं से सीखता है, सूझ समझ से सीखता है। गैने जी भी कैसे है? संज्ञानवादी। लेविन, गैने, टॉलमैन, ये सब कौन से विचारक हैं? संज्ञानवादी। इनके हिसाब से जो बच्चा होता है वो अपनी सोच से, अपनी सूझ समझ से ज्यादा सीखता है। गुथरी हमने क्या बताया, किसके हैं? व्यवहारवादी विचारक। व्यवहारवादी विचारक में कौन कौन से? थॉर्नडाइक, हल, पावलोव, गुथरी और स्किनर। ठीक, ये मेन व्यवहारवादी विचारक है। ये आप लोग ध्यान रखिए कौन से व्यवहारवादी हैं, कौन से संज्ञानवादी, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्यवहार, इनमें से कौन सा व्यवहारवादी विचारक है, और आपको व्यवहारवादी विचारक एक कोई दे दिया जाएगा, बाकी सब संज्ञानात्मक विचारक। और यह क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपको संज्ञानात्मक विचारक दे दिए जाए और उसमें से एक पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा व्यवहारवादी विचारक दे दिया जाए और उनमें पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विचारक है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो आपको व्यवहारवादी विचारक और संज्ञानात्मक विचारक अलग अलग समझना है कि किसने कौन सी विचारधारा का समर्थक था। कौन कहता था कि बच्चे अपनी सोच समझ से सीखते हैं, अपना दिमाग लगा के सीखते हैं, अपने अंतर्दृष्टि से सीखते हैं, और कौन कहता था कि बच्चे व्यवहार करके सीखते हैं। और जहाँ उद्दीपक और अनुक्रिया, इनकी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात होगी, तो वो समझना है वो व्यवहारवादी संप्रदाय से होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी विचारक कौन से हैं? प्याजे संज्ञानात्मक है, गैने संज्ञानात्मक है, लेविन संज्ञानात्मक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुथरी जी। अब इसके आगे हम लोग संज्ञानवादी विचारक को डिस्कस करेंगे। इसमें प्याजे आते हैं, हमारे लेविन आते हैं, टॉलमैन आते हैं, गैने आते हैं, बंडूरा आते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।